नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल द एस्ट्रोलॉजर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात हम लगातार कर रहे हैं कि धन प्राप्ति कहां से हो और कैसे हो। इसी सीरीज को हम आज और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उसके पहले फिर वही मेरी दो बातें जो मैं बेसिक रूप से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं या कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले दो बातें आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि आपके लिए क्या है। पहली बात कि हर उपाय 500% काम करता है, लेकिन वो उपाय हमारे लिए एज यूजुअल ऐसे ही काम करे जैसे वो सबके लिए काम कर रहा है, ये जरूरी नहीं होता। हर किसी के लिए कुछ अलग बना है। जिस तरीके से इस पृथ्वी लोक में हजारों लाखों तरीके से काम है और हर आदमी किसी एक काम को करता है, बाकी लाखों तरीके उसके लिए बेकार हैं। इसी तरीके से उपायों के साथ भी यही है। जिस तरीके से आप कहीं पे नौकरी करते हैं, कहीं व्यवसाय करते हैं, आपकी एक दुनिया है। जहां नौकरी करते हैं वहां पे स्टाफ में कम से कम 100-50 लोग होंगे, लेकिन कोई एक या दो ही होगा जो आपके दोस्त की श्रेणी का हो। बाकी लोग आपके लिए सिंपल जान पहचान के होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें आप शायद जानते भी नहीं होंगे 10 साल नौकरी करने के बाद भी। यही होता है, एक केमिस्ट्री बनती है, एक समीकरण बनता है, एक बैठता है कि हम चाहे वो कुंडली की वजह से बैठे, चाहे हमारे न्यूमरोलॉजी की वजह से बैठे, चाहे हमारे डेट ऑफ बर्थ की वजह से बैठे, चाहे हमारे भाग्यांक की वजह से हो, चाहे हम हमारे वास्तु के अकॉर्डिंग हो, किसी भी रीजन से कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करती है और कुछ चीज़ें हमारे लिए अच्छा काम नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो काम नहीं कर रही है वो अच्छी नहीं है या महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए नहीं है, अदरवाइज तो वो सब काम करती है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग कोई एक विधा में काम करते होंगे। आप फिल्म स्टार नहीं होंगे, आप इंजीनियर नहीं होंगे, आप डॉक्टर नहीं होंगे, आप वकील नहीं होंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो विधा या वो फील्ड बुरा हो गया, बेकार हो गया? नहीं। अब बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे फील्ड से पैसे कमाते हैं जहां आप सपने में सोच भी नहीं सकते कि ऐसे फील्ड से पैसा कमाया जा सकता है। क्यों? उनको वजह सूट करती है, उनको रास्ता सूट करता है। ऐसे ही ये विधियां होती है। मैं जितनी भी विधियां आपको बता रहा हूं, सारी विधियां टेस्टेड है, परखी हुई है, 500% काम करती है। आप किसी भी विधि को आप कम से कम 3 बार करके देखिए। अगर आपको लगता है कि वो काम नहीं कर रही है तो उस विधि को छोड़ दीजिए, दूसरी विधि में स्विच करिए। निराश मत होइए, हताश मत होइए और एक उपाय करके ये मत सोचिएगा कि उपाय काम नहीं करते। उपाय सारे काम करते हैं, सब टेस्टेड उपाय हैं। मैं खुद भी सारे उपायों को करता हूं, हर उपाय मेरे लिए काम नहीं करता, लेकिन जो उपाय मेरे लिए काम करता है वो फिर जादू जैसे काम करता है, एकदम चमत्कार होता है दोस्तों। और बाकी लोगों के रिएक्शंस आते हैं, बाकी लोग मुझे बताते हैं कि ये उपाय उनके साथ काम किया, ये उपाय उनके साथ काम किया। किसी न किसी उपाय से कई लोग ऐसे मिलते हैं कि जो बताते हैं कि हमें इस उपाय से हमको 1 घंटे में फायदा हो गया, और मैंने उसको 4 बार भी किया तो मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि हर उपाय हर किसी के लिए नहीं बना होता। एक इस बात को समझिएगा अच्छे से। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, विश्वास काम करता है, उपाय काम नहीं करते। जिस तरीके से आप मंदिर में जाते हैं तो वहां पत्थर तराश के शंकर भगवान, उसी पत्थर से हनुमान जी, उसी पत्थर से कृष्ण भगवान, उसी पत्थर से भगवान राम, उसी पत्थर से सब कुछ साईं बाबा सब बना दिए गए हैं। तो वहां पर जो आपकी आस्था है ना, वो काम कर रही है। यार आप वहां पे जो देखते हैं कि यहाँ शंकर भगवान है, यहाँ राम है, यहाँ कृष्ण है, वो काम करता है। पत्थर में जान नहीं है, आपके विश्वास में जान है। आपका विश्वास उन पत्थरों को भगवान बना देता है, वहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन आप किसी एक जगह पे उसे ऊर्जावान कर देते हैं। ठीक ऐसे ही ये उपाय हैं दोस्तों। उपाय अपने आप में स्वयं सिद्ध हैं, आपके विश्वास के बिना वो काम नहीं करेंगे। आजमाने के लिए करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आजमाने के लिए आप भगवान को ढूंढने निकले कि आजमाया जाए भगवान यहाँ है कि नहीं है, तो भगवान वहाँ कभी प्रकट नहीं होंगे, कभी आपको एहसास नहीं देंगे, कभी आपकी सफलता के मार्ग नहीं खोलेंगे। लेकिन जब आप पूरी श्रद्धा और पूरा विश्वास और पूरी आस्था रखते हैं तो फिर वो मंदिर, वो पत्थर, वो सारी पूजन ग्रह सब आपके लिए काम करती है और आपको कहीं से भी रिजल्ट आ जाता है। एक पेड़ भी आपको रिजल्ट दे देता है, एक जानवर भी आपको रिजल्ट दे देता है, एक मोर का पंख भी आपको रिजल्ट दे देता है। आपकी आस्था जुड़नी चाहिए कि ये मेरे लिए चमत्कारी है। एक पत्थर भी आप उठा के रख लें और सोचे कि ये पत्थर मेरे लिए चमत्कारी है, वो पत्थर चमत्कार करने लगता है। आप करके देख लीजिएगा। अगर आपके पास वो लेवल है, वो आपके पास स्तर है कि आप किसी को विश्वास कर सकें उस लेवल पे, तो फिर आप एक पत्थर को भी
जादुई पत्थर बना सकते हैं। ऐसे कई वैज्ञानिक रिसर्चों से ये बात साबित हो चुकी है दोस्तों, सिद्ध हो चुका है कि ऐसा होता है। आपका विश्वास, कई बार डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि आप देख नहीं सकते, आप चल नहीं सकते, आप खड़े नहीं हो सकते, और पेशेंट चलता भी है, देखता भी है, खड़ा भी होता है और पूरी तरह ठीक भी हो जाता है। विश्वास, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। आजमाने के लिए अगर उपाय करना चाहते हैं तो मत कीजिएगा, पूरी श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ में उपाय कीजिएगा। अगर मैं कहूँ तो मेरे अगर इसे शब्द दूँ तो लिटरली अंधविश्वास की आवश्यकता है। अंधविश्वास यानी बहुत बिना किसी तर्क के, बिना किसी उसके, जब आप अंधविश्वास करके इन उपायों को करते हैं तब फिर रिजल्ट देखिएगा दोस्तों, चमत्कार घटता है, चमत्कार होता है। मैंने होते हुए देखा है, आप भी देखेंगे। वो चमत्कार करना है तो वो विश्वास लेके आइए, बिना विश्वास के बात मत कीजिएगा। 10 में से 1 या 2 आदमी को सफलता इसलिए मिलती है, जिनको मिलती है उनको जादुई सफलता मिलती है, जिनको नहीं मिलती उनको इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो आजमाने के लिए करते हैं। आजमाएंगे तो भगवान भी नहीं मिलेंगे, कहाँ से मिल जाएंगे भगवान? वैसे तो भगवान आजमाने का विषय थोड़ी है, भगवान मानने का विषय है। वैसे ही सारे उपाय भी हैं, ये करने के विषय हैं, मानने, एहसास करने के विषय हैं। ये आजमाने की चीज़ें नहीं होती दोस्तों, सब सारी चीज़ें काम सारी चीज़ें करती है। अब आज के उपाय की हम बात करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी कि ज्योतिषी उपाय है, कुंडली के दूसरे भाव में जो राशि पड़ती है, हम उसकी बात हम अभी कर रहे हैं। आपके धन भाव में या तो 2 नंबर लिखा होगा जो वृषभ राशि को इंडिकेट करता है, या फिर 7 नंबर लिखा होगा जो तुला राशि को इंडिकेट करता है। अगर वृषभ राशि धन भाव में है यानी आपका मेष लग्न है, एक मेष लग्न वालों के दूसरे भाव में वृषभ राशि आएगी और एक कन्या लग्न वालों के दूसरे भाव में तुला राशि आएगी। यानी हम आज एक प्रकार से मेष लग्न और कन्या लग्न वालों की बात कर रहे हैं। मेष लग्न के लिए धन भाव में वृषभ राशि शुक्र की और कन्या लग्न वालों के तुला राशि शुक्र की। तो तुला और वृषभ शुक्र की राशि है। हम बहुत छोटे छोटे उपाय लेंगे, लेकिन दोस्तों इस छोटे छोटे उपाय को आप अगर अपने जीवन में लगातार शामिल करते हैं और इसको प्रयोग में लाते हैं तो आप देखेंगे आपके धन संबंधी समस्याएं आपकी खत्म होने लग जाएगी, आपके धन संबंधी रुकावटें बाधाएं खत्म होने लग जाएगी, जीवन सुचारू रूप से चलने लगेगा, धन का प्रभाव बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आपका जीवन बहुत सुखमय और सुखद होने लगेगा। वाणी आपकी अच्छी हो जाएगी, संबंधी आपके अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि दूसरा भाव इन सब चीज़ों से जुड़ता है। तो सबसे पहले हम दूसरे भाव में अगर तुला राशि या वृषभ राशि है तो सबसे पहले तो आप वहाँ के काम करके आप अपने लिए धन का मार्ग खोल सकते हैं। दूसरा भाव हमारे होता है वाणी का। वाणी से संबंधित काम अगर आप करते हैं, जैसे आप न्यूज़ रीडर हैं, एंकर हैं, टीवी सीरियल में काम करते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, किसी प्रकार से बोलने का काम करते हैं, प्रवचन आदि देते हैं, या आप थिएटर से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार के सेल्स मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग में बोलने का काम सबसे ज़्यादा होता है, डोर टू डोर मार्केटिंग आप करते हैं, तो फिर एक तो ये काम हो गया। दूसरा फाइनेंस सेक्टर दूसरे भाव से देखा जाता है, तो आप बैंकिंग सेक्टर से हैं या फाइनेंस के किसी डिपार्टमेंट से हैं तो आप वहाँ से काम अगर करते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं दूसरा भाव धन देने वाला हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा भाव होता है जेम्स एंड ज्वेलरी का। तो ज्वेलरी से संबंधित काम अगर आप पत्थरों, जो हीरा मोती जो पत्थर होते हैं, मूंगा माणिक, ये सब पत्थरों के अगर जुड़ के आप काम करते हैं तो भी आपका दूसरा भाव एक्टिव होता है। इसके अलावा, इन सब के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है कुटुंब और परिवार के बिजनेस धंधा अगर आप करते हैं तो भी आप वहाँ से एक अच्छे रिजल्ट की कामना आप कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे भाव के आप काम कर रहे हैं। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ के काम के बारे में। अब हम छोटे छोटे उपायों की बात करते हैं। अगर आप यहाँ पर शुक्र ग्रह चूंकि प्रतिनिधित्व करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में जब शुक्र ग्रह को बलवान करते हैं, और बहुत छोटी छोटी विधियां दोस्तों, बहुत विशेष में मत जाइए, बहुत क्लिष्ट उसे मत बनाइए, कठिन मत बनाइए। छोटी छोटी चीज़ों में जब आप काम करेंगे तो देखेंगे रिजल्ट आता है, और थोड़े महीने समय के बाद 3 महीने 6 महीने में आप देखेंगे कि जीवन में परिवर्तन भी आता है। अब शुक्र को ताकतवर बनाने के लिए सबसे बेसिक फंडामेंटल चीज़ समझिए, शुक्र कारक किन चीज़ों का है। शुक्र कारक है स्त्री जाति का, शुक्र कारक है हमारे घर में हमारी धर्म पत्नी का। पहले तो स्त्री जाति कोई भी हो सकती है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में। इनके साथ बना के रखिए, इन्हें सुख दीजिए, खुशी दीजिए, अपनापन दीजिए, इन्हें अच्छा रखिए
तो आपके लिए शुक्र अच्छा रहेगा। दूसरा, जो स्त्री होती है, जो हमारी धर्मपत्नी होती है, वो साक्षात धर्मपत्नी को लक्ष्मी कहा गया है और शुक्र भी स्वयं लक्ष्मी के कारक हैं। और यही रीज़न है कि जब अपनी धर्मपत्नी से आप बना के रखते हैं, उसका अपमान नहीं करते, उसके साथ संबंध अच्छे रखते हैं, मधुर रखते हैं और रिलेशनशिप आपके प्रगाढ़ रखते हैं, उन्हें दुख तकलीफ पीड़ा नहीं देते हैं, तब भी आपके लिए शुक्र बहुत अच्छे हो जाते हैं। कुंडली में अगर शुक्र शुभ है तो फिर आप इत्र, परफ्यूम या खुशबू का बहुत अधिक से अधिक आप इस्तेमाल कीजिए। इत्र लगाइए, परफ्यूम लगाइए और अपने जब आप अगरबत्ती वगैरह धूप बत्ती करते हैं उसमें भी अच्छे सुगंधित उसका पुष्पों का यूज़ कीजिए, तो आपके लिए शुक्र बहुत बलवान होते हैं। हाँ, अगर किसी रीज़न से शुक्र आपके कुंडली में खराब भाव से संबंधित है तब इन्हें थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हैं, वरना ये आपके लिए शुभ ही फल देते हैं। और इसके अलावा ओम शुक्राय नमः ये ग्रह का मूल मंत्र है। ओम शुक्राय नमः आप एक माला आप जाप कर सकते हैं, इससे भी शुक्र ग्रह बलवान होते हैं। और हमेशा साफ सुथरा रहने की कोशिश कीजिए, प्रतिदिन नहा धो के स्नान करके रहिए। स्वच्छता, शुक्र मेन सौंदर्य के कारक हैं, खूबसूरती के कारक हैं, तो अपने आप को सजा के रखिए, संवार के रखिए, अपने आप को सुंदर बना के रखिए, स्वच्छ रहिए, प्रतिदिन नहाइए धोइए, पूजा पाठ कीजिए, अर्चना कीजिए। शुक्र की जो अधिष्ठाती देवी हैं वो है माँ लक्ष्मी। किसी भी रूप में, जिस तरह से हमने मेष और वृश्चिक के लिए बात की कि वहाँ मंगल के लिए हनुमान जी हैं, उसी तरीके से वृषभ और तुला राशियों के जो कारक ग्रह हैं शुक्र, उनकी जो देवी है माँ लक्ष्मी है। माँ लक्ष्मी की साधना करने से आपको पैसों की प्राप्ति, क्योंकि नैसर्गिक भी माँ लक्ष्मी धन की कारक हैं और शुक्र ग्रह है तो उनकी भी वही है। तो आप किसी भी रूप में अगर ज़्यादा से ज़्यादा माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, प्रतिदिन माँ लक्ष्मी की फोटो में अगरबत्ती लगाते हैं। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, आपका पूजा घर कहीं भी हो, आप लक्ष्मी जी की एक फोटो अपने घर के अग्निकोण में लगाइएगा। अग्निकोण मतलब पूरब और दक्षिण दिशा जहाँ मिलते हैं वहाँ अग्निकोण में लगाइए और वहाँ घी का दीपक जलाइए। आप देखिए पैसे का फ्लो किस तरीके से बढ़ता है, ये आपके लिए अनुकूल होता है। दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय हैं, इसे करिएगा। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।